डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। बच्चे सिर्फ आपके ही घर की अमानत नहीं होते, बल्कि वह पूरे समाज और देश की अमानत होते हैं। आज जो बच्चे स्कूल की चार दीवारी में बैठकर लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, वही बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और समाज के बड़े लोग बनेंगे और देश को एक नई दिशा में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या केवल किताबों की पढ़ाई ही बच्चों को सफल इंसान बना सकती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। किताबें ज्ञान देती हैं, मगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है अनुशासन, संघर्ष की आदत और कठिनाइयों को सहने और कठिनाइयों से लड़ने की ताकत। और यही सब टीचर्स हमारे और आपके बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं। आजकल एक नई प्रॉब्लम सामने आ रही है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स यह सोचने लगे हैं कि बच्चों को डांटना गलत है। अगर उनके बच्चे से कोई भी सख्त शब्द बोल दिया जाए तो वे अगले ही दिन स्कूल में टीचर्स के सामने शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं और टीचर्स से बोलते हैं कि हमारे बच्चे को डांटो मत, हमने बड़े लाड़ प्यार से इसे रखा है, ये हमारा अकेला बच्चा है, इसे डांटना या मारना मत। लेकिन जरा सोचिए, क्या बिना अनुशासन के कभी कोई बड़ा बना है? क्या बिना अनुशासन के कोई सफल हुआ है? क्या जो बच्चे डांट और सुधार नहीं सह पाते, वे आगे चलकर जिंदगी के संघर्षों को सह पाएंगे? क्या वे कभी असफलता का बोझ झेल पाएंगे? जवाब है नहीं। आपने अपने बच्चे को लाड़ प्यार दिया है, उसकी सेवा की है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, उसके नाज नखरे झेले हैं, लेकिन बाहर ये सब उसके कोई भी नहीं सहने वाला। आप हर जगह उसके साथ नहीं रह सकते और ना ही आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। एक ना एक दिन उसे अकेले घर से निकलना ही होगा। एक ना एक दिन उसे ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा और उसे इस तेज रफ्तार से भागती हुई दुनिया में खुद ही लड़ना होगा, वरना वह बहुत पीछे रह जाएगा। और उसके बाद का परिणाम वही होता है जो आजकल आप न्यूज़ में या सोशल मीडिया में देखते हैं। बच्चे कठिनाइयों से, परेशानियों से हार कर आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं और ये सब होता है आपकी उस छोटी सी गलती की वजह से। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को सुधारना कोई आसान काम नहीं है। घर में माता पिता और स्कूल में टीचर्स दोनों को मिलकर एक ही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा रोज स्कूल में देरी से आता है। बार बार टीचर्स के समझाने के बाद भी बच्चा सेम पैटर्न अपना रहा है। अब अगर टीचर हर बार चुप रहेंगे तो बच्चे को लगेगा कि देर से आना कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाएगी। लेकिन टीचर्स अगर डांट कर समझाएंगे और घर पर माता पिता भी वही सेम बात बोलेंगे तो बच्चा सुधरेगा। कई बार देखने में आता है कि बच्चे देर से सोते हैं और देर से सोने की वजह से देर से ही जाग पाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने में भी उन्हें देर हो जाती है। और जब उन बच्चों के पेरेंट्स से उनके देर से आने का रीज़न पूछा जाता है तो पेरेंट्स खुद ही झूठ बोलकर अपने बच्चे का बचाव करते हैं और अपनी गलतियां भी छुपा लेते हैं, जिससे बच्चे की ये आदत और भी खराब हो जाती है। जिसका नतीजा ये होता है कि फिर पेरेंट्स भी उसे कोई काम टाइम पर करने को कहते हैं तो या तो बच्चा नाराज हो जाता है या फिर पेरेंट्स से ही बहस करने लगता है। अगर पेरेंट्स बच्चों के गलत काम में साथ ना दें, उसे डांटें, तो बच्चा यही समझेगा कि गलत काम में मेरे पेरेंट्स मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाले, मुझे अपनी ये आदत सुधारनी ही होगी। यही समझ उसे आगे चलकर नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में और समाज में काम आएगी। अब आते हैं माता पिता की जिम्मेदारी पर। यहाँ सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की है। अगर आप वर्किंग हैं, बहुत व्यस्त हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आपके बच्चे को सुधारने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको चाहिए कि आप शिक्षक पर भरोसा करें। याद रखिए, शिक्षक कभी भी आपके बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वे सैकड़ों बच्चों के साथ रोज काम करते हैं। उनका अनुभव यही कहता है कि डांट के समय डांट और प्यार के समय प्यार और अनुशासन बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाते हैं। आजकल बच्चे पेरेंट्स के बिना मतलब के लाड़ प्यार, मोबाइल, इंटरनेट और टीवी में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि अनुशासन से दूर भागने लगे हैं। अगर उन्हें हर बार केवल प्यार ही मिले और गलती पर कोई रोक टोक नहीं होगी तो वे बहुत जल्द बिगड़ सकते हैं। और जब यही बच्चे बड़े होकर बाहर समाज में जाएंगे तो वहाँ केवल प्यार और नरमी नहीं मिलने वाली है। नौकरी में बॉस डांटेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफलता मिलेगी, बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने होंगे, जिंदगी कठिन सवाल पूछेगी और
अगर बच्चे ने कभी भी अनुशासन या डांट को स्वीकार करना नहीं सीखा है तो वह हर मुश्किल से भागेगा। ऐसा इंसान ना तो अपने समाज को, ना ही अपने परिवार को संभाल पाएगा, ना ही अपने बिजनेस को, ना ही अपनी नौकरी को, और ना ही अपने देश को। अब इसमें माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता के बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनका पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है और उन्हें अपने बच्चों पर लागू करना है। सबसे पहला है टीचर्स पर भरोसा करें, उनका साथ दें। जब स्कूल से कोई शिकायत आए तो सबसे पहले टीचर्स को सुनें। बच्चे की शिकायत सुनकर एकदम गुस्से में यह कभी ना कहें कि हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं या हमारे बच्चे को क्यों डांटा, बल्कि टीचर्स से पूछें कि बच्चे ने क्या गलती की है और हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं, हमें बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा क्लास में शोर करता है और किसी टीचर ने उसकी ये शिकायत आपसे की है तो घर पर आने के बाद उससे कहें, बेटा तुम्हारे सर या मैम ने सही कहा है और तुम अब आगे से इसका ध्यान रखोगे। दूसरा है, घर और स्कूल के नियम एक जैसे रखें। अगर स्कूल कहता है कि रोज होमवर्क होना चाहिए, रोज बच्चे को 1 घंटे किताब पढ़नी है, तो घर पर भी उसी नियम पर जोर दें। माता पिता और टीचर्स के नियम अलग अलग होंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा और झूठ भी बोलेगा, घर पर पेरेंट्स से और स्कूल में टीचर्स से। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में 8 बजे पहुंचना है तो घर पर भी बच्चे और खुद जल्दी उठने का नियम बनाएं। तीसरा है, बच्चे की बातें जरूर सुनें लेकिन उसका अंधा समर्थन बिल्कुल भी ना करें। उसकी हर शिकायत पर टीचर्स को गलत ना ठहराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कहे कि सर ने या मैम ने मुझे डांटा है तो आप कहें, जरूर कोई वजह रही होगी, वरना और भी तो बच्चे क्लास में होंगे, वह तुम्हें ही क्यों डांटेंगे। चलो मिलकर सोचते हैं। चौथा है, अपना व्यवहार बहुत अच्छा बनाएं और खासकर बच्चों के सामने। बच्चा वही करता है जो वह देखता है। अगर आप गाली देंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप समय पर उठेंगे और मेहनत करेंगे तो बच्चा समय से उठना और मेहनत करना सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर किताब उठाने लगेगा। पांचवा है, बच्चे को सिर्फ डांटना नहीं है बल्कि उसकी तारीफ भी करनी है। बच्चा अगर कोई छोटा सा भी सुधार करता है तो उसकी तारीफ करे, यह बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने अपना बैग खुद पैक किया है तो उससे बोले, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बच्चा अपने बैग पैक करने के लिए आगे भी मोटिवेट रहेगा। छठा है, कोई भी नियम या अनुशासन को प्यार से लागू करें। अनुशासन का मतलब मारपीट करना बिल्कुल भी नहीं है। साफ नियम बनाइए और उनके उल्लंघन पर उसे तार्किक परिणाम दीजिए। जैसे, अगर आज तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारी पसंद का कोई काम नहीं करेंगे, इसीलिए होमवर्क को समय से पूरा करो। सातवां है, नियमित रूप से टीचर से बात करें। महीने में कम से कम एक बार टीचर से जरूर संपर्क करें। इससे बच्चा भी महसूस करेगा कि घर और स्कूल दोनों उसके साथ हैं। आप स्कूल में या क्लास टीचर को फोन करके पूछ सकते हैं कि इस महीने मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या रहा। आठवां है, पेरेंट्स अपने बच्चों को समय जरूर दें, उनसे बातचीत किया करें। व्यस्त होने पर भी रोज 10 से 15 मिनट बच्चे से बात करें। यह समय बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उसे आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से सोने से पहले पूछ सकते हैं कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, आज तुमने क्या नया सीखा, आज का सबसे अच्छा पल तुम्हारे लिए कौन सा था। 9वां है, बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से या अपने बच्चे का अपमान किसी और बच्चे के सामने बिल्कुल भी ना करें। हर बच्चा अलग होता है। तुलना करने से बच्चा हीन भावना में जाता है और झूठ बोलने लगता है। जैसे मान लो आपने अपने बच्चे से कहा कि तुम उस लड़के के जैसे क्यों नहीं पढ़ते, तुम उसके जैसे काम क्यों नहीं करते। ऐसी बातें उसे अंदर से तोड़ देंगी और हो सकता है कि बच्चा उस बच्चे से भी नफरत करने लगे जिससे आपने अपने बच्चे की तुलना की थी। 10वां है, समस्या गंभीर हो तो मिलकर योजना बनाएं। अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो परेशान बिल्कुल ना हो, ना ही अकेले परेशानी को सुलझाएं। सबसे पहले तो बच्चे के टीचर्स को उस परेशानी के बारे में बताएं और उसके बाद टीचर और आप मिलकर बच्चे की समस्या पर काम करें। जैसे, अगर बच्चा स्कूल लेट पहुंचता है और टीचर्स की तरफ से ये शिकायत बार बार आ रही है तो आप और टीचर मिलकर इस पर काम करें और बच्चे को एक छोटा सा लक्ष्य दें कि इस हफ्ते तुम्हें सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचना है। धीरे धीरे बच्चा सुधर जाएगा। माता पिता और टीचर जब एक ही दिशा में खड़े होंगे तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। डांट का मतलब नफरत बिल्कुल भी नहीं होता।
बल्कि यह सुधार का सबसे सरल साधन है। बच्चा अगर बचपन में डांट और अनुशासन को नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर जीवन के हर कठिनाई को पार करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को केवल लाड़ प्यार से ना बिगाड़ें। प्यार जरूरी है, लेकिन अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। बच्चे को सही राह दिखाना, सीमाएं तय करना और गलती पर सुधार करना, यही माता पिता और शिक्षक का सबसे बड़ा फर्ज है। और जब यह दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी भारत को आगे ले जाएगी। जय हिंद।